इसके पहले हम कल जो है कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन में मटेरियल के बारे में हम 7 मटेरियल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताए थे, जिसमें हम 7 के बाद आज बता रहे हैं 8वां, 9वां और 10वां और 11वां। 8वां बता रहे हैं ये जो वृक्ष दिया हुआ वृक्ष या फायर वृक्ष, इसके लिए हमको किस तरह उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो उसको हम इस तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि 2 सेक्शन लाइन सटाफटा बीच में गैप करके उसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अगर इस तरह से कहीं रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, इसका मतलब वो वृक्ष का दिखा रहे हैं और फायर वृक्ष का दिखा रहे हैं उसके लिए। अब ये है कंक्रीट। हम कंक्रीट को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं, तो हम इस तरह से करते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और ये है 10वां वाटर, ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन, किसी लिक्विड का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम इस तरह से करते हैं। मतलब कहीं पे अगर इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ हो डॉटेड डॉटेड लाइन करके, इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि इसमें जो कोई लिक्विड है जिसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वो लिक्विड में वाटर भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है या केरोसिन भी हो सकता है। इसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करते हैं। अब है कि ये 11वां नंबर है, ये अर्थ। अर्थ को हम कैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो अर्थ के लिए हम इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करते हैं। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अर्थ का हो गया, ये वाटर ऑयल का हो गया लिक्विड का, ये कंक्रीट का हो गया, ये ब्रिक्स का हो गया। अब हम नेक्स्ट अगले चैप्टर में हम जो कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन में हम जो दिखाएंगे वो ये कि कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ब्रेक का, यानी कोई भी रेक्टेंगुलर सेक्शन है या राउंड सेक्शन है या पाइप है, उसको हम मटेरियल को सेक्शन करके ब्रेक करने के बाद उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। जिसमें हम पहला दिए हमें कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन। कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन कहने का मतलब क्या है कि कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन का मतलब ये है कि यही रेक्टेंगुलर सेक्शन है। इसको अगर हम यहाँ से ब्रेक कर देते हैं, यहाँ से ब्रेक कर देते हैं, तो ब्रेक करने के बाद कटिंग होने के बाद वहां पे किस तरह का सेक्शन दिखेगा उसको हम ये इसी कन्वेंशनल में दिखाते हैं। यहाँ पे कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन जिसको हम सेक्शन किए हुए ब्रेक किए हुए तो उसका इंटरनल सेक्शन इस तरह से दिखेगा। और यही सेक्शन का साइड किस तरह से दिखेगा, तो साइड रेक्टेंगल की तरह दिखेगा, तो हम रेक्टेंगल की तरह दिखा दिए। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का इंटरनल पार्ट को दिखाने के लिए हम इसको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो इंटरनल पार्ट जो दिखता है वो कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन में हम उसको दिखा रहे हैं और उसका साइड कैसा दिखेगा वो दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे हो गया कि राउंड सेक्शन, कोई सर्कुलर रॉड है या सर्कुलर कोई मटेरियल है, उसको अगर हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो इंटरनल सेक्शन किस तरह से दिखता है वो हम कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन में दिखा रहे हैं। और उसका साइड किस तरह दिखता है, तो सर्कुलर दिखता है, उसको हम इस तरह से दिखा रहे हैं। पाइप को अगर हम इंटरनल सेक्शन करके अगर काटते हैं तो पाइप ऑटोमेटिक ये होलो होता है, उसमें इंटरनल डायमीटर भी होता है, एक्सटर्नल डायमीटर भी होता है। तो पाइप जब होलो हो रहा है, जिस तरह से ये मानते हैं कि यही पाइप है, तो एक इसका इंटरनल डायमीटर होता है और एक इसका क्या होता है, बाहरी डायमीटर होता है। तो ये इसका मतलब ये होलो है। जब इसको हम सेक्शन करेंगे, कटिंग करेंगे, तो उसका जो इंटरनल पार्ट जो दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा और इसका साइड व्यू जो दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा। और ये है वुड, यानी लकड़ी को हम किस तरह से दिखाएंगे, अगर लकड़ी को हम ब्रेक करके दिखाते हैं तो उसका इंटरनल सेक्शन इस तरह से दिखेगा, उसका साइड व्यू इस तरह से दिखेगा। तो इसको हमको ड्राइंग कॉपी पे बना के इसको कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ये किसका किए हैं, तो किसी मटेरियल का अगर हम उसको ब्रेक करते हैं तो इसका इंटरनल पार्ट कैसे दिखता है, उसका साइड कैसे दिखता है, उसको रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं, जो बना के सभी को इसको दिखाना है। और अगले सेशन में चलेंगे फिर हम इसके लिए कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन अलग मटेरियल को कैसे दिखाते हैं। कोई स्प्रिंग है उसको कैसे दिखाते हैं, अलग अलग टाइप का स्प्रिंग के बारे में, तो वो फिर हम अगले क्लास में बताएंगे।